इस वक्त हमारे साथ पलामू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार बीडी राम हैं। बीडी राम यहाँ से सांसद अभी हैं और इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। उनसे बात करेंगे। सुबह से लगातार ये अलग अलग गांव घूम रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। सर बताइएगा कि पिछली बार कहा गया था मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगा गया था और इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार 400 के पार। तो पिछली बार आपने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, इस बार क्या लगा? मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कहीं किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है, नहीं किसी प्रकार की आशंका लग रही है। पिछली बार महागठबंधन बिखरा हुआ था, इस बार एकजुट है और आपके प्रतिद्वंदी जो हैं वो राजद से भले हैं लेकिन उनके साथ तमाम जितने भी अलग अलग पार्टियां हैं उनको समर्थन का प्राप्त है। स्वाभाविक है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो उनके गठबंधन में जो लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस बार जो आप जा रहे हैं जनता के बीच, किन बातों को लेकर? हम लोग तो विकास की बात को ही लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच। मुख्यतः विकास की बात को लेकर के जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस देश में विकास हुआ है, जिस प्रकार से इस संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किया गया है, उसी को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच। यहाँ की जो मूल समस्या है, जो आपके साथ सुबह हम घूम रहे हैं, लगातार लोग भी इस बात को कह रहे हैं, एक तो बिजली, दूसरा पानी और सड़क की भी समस्या है। जो आपके साथ घूम रहे हैं तो सड़कों की भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं। देखिए, सड़कों का तो जाल बिछा है। दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चलाई गई थी, इस बीच 10 साल तक यूपीए सरकार रही, उसने इस योजना को बंद कर दिया। वरना आज के दिन में कोई गांव में भी सड़क बनाने के लिए बची नहीं रहती। मैं समझता हूं सड़क के क्षेत्र में तो देश भर में जितना काम हुआ है, पहले इतना काम कभी नहीं। हम लोग गढ़वा का एक पुराना डिमांड रहा है कि जो हाईवे है वो शहर के बीच से गुजरा है, तो इससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है, वो बाईपास हो, इस पर कुछ आपका प्लान? बाईपास तो स्वीकृत हो गया है, बाईपास स्वीकृत हो गया है, आपको पता हो गया, उसका टेंडर भी हो चुका है। ये चुनाव के बाद उस बाईपास पर काम लगेगा। टेंडर अवार्ड करना बाकी है। जो बाईपास का टेंडर है वो इस चुनाव के बाद अवार्ड होगा। लोगों को किसको कितना कंपनसेशन देना है उस पर कार्य चल रहा है। चूँकि एनएच की सड़कें बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 80% लोगों को पहले कंपनसेशन दे दिया जाए, तब कार्य शुरू किया जाए। कंपनसेशन बनाने का कार्य स्थानीय पदाधिकारी करते हैं जो चुनाव कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए वो अभी कंपनसेशन देने का जो पूरी प्रक्रिया है पूरी नहीं हुई है, चुनाव के बाद हो जाएगा। बिजली पर चूँकि ओबरा में थे हम लोग, तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पाता। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, बिजली की स्थिति खराब है। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने स्वयं मुख्य सचिव से बात की है, मैंने स्वयं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से बात की है, आज उनके पॉलिटिकल एडवाइजर से बात किया। बिजली की स्थिति खराब है, लेकिन प्रयत्न क्या किए जा रहे हैं इसके लिए वो जानिए। बिहार सरकार से और रेहला से और क्या कहते हैं रिहंद से बिजली लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि गढ़वा एक ऐसा ज़िला है जिसका अब मतलब कहीं से जब बाहर के राज्यों पर हमें निर्भर करना है, तो बाहर के राज्य पहले अपनी आपूर्ति देख लेते हैं, उसके बाद हमें बिजली देते हैं। आपका जो ये फैक्ट्री है रेहला में, वो भी उसको 12 मेगावाट बिजली गढ़वा शहर को देनी है, उसके लिए वो एग्रीमेंट कर चुका है। लेकिन पहले रेलवे को दे लेता है, कहता है कि रेलवे को नहीं देंगे तो रेल चलना बंद हो जाएगा, इसलिए हमारी मजबूरी है, पहले हम रेलवे को देंगे, उसके बाद जो बचता है तो वो हमें गढ़वा को देता है। काफ़ी इस दिशा में भी प्रयास किया गया कि भाई या तो ज़्यादा बढ़ाओ बिजली का उत्पादन और जितना एग्रीमेंट क्यों हो उतना दो, या एग्रीमेंट इसको कैंसिल कर दो, कोई चीज़ करो। चूँकि गढ़वा को तो इससे फ़ायदा हो नहीं रहा है। 2-4 मेगावाट बिजली देता है जहाँ 12 मेगावाट बिजली देना है, तो ये समस्या का समाधान होने जा रहा है। आदरणीय गिरिनाथ जी अपने भाषण में भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि ये बनना है, पाया बनना है। 2 पाया बन चुका है कोयल नदी में और 2 और पाया बनना है। वो पाया यदि बन जाता है तो फिर ट्रांसमिशन की जो समस्या है, आज उत्पादन की समस्या नहीं है। आज उत्पादन यदि कम भी है तो हम नेशनल ग्रिड बन चुका है, लहलह में भागोडी में आपका नेशनल ग्रिड बनने जा रहा है। हम बिजली नेशनल ग्रिड से खरीद सकते हैं, लेकिन खरीद करके करेंगे क्या जब तक ट्रांसमिट उसको नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट उसको नहीं करेंगे। तो रियल समस्या जो है वहाँ पर है। ये 2 पाया बनने तक ये समस्या इसमें रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जहाँ जा रहे हैं थोड़ी नाराज़गी लोगों में है,
कह रहे हैं कि 5 साल बाद फिर से आए हैं वोट मांगने। इसकी जो गैप हो गया कम्युनिकेशन, इस बार लगता है कि जीतेंगे तो इसको दूर करने की कोशिश। नहीं, देखिए, अपेक्षाएं उसी से की जाती है जो अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। जनता की आज अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। जनता ये भेदभाव नहीं करना चाहती है कि ये काम मुखिया का है या ये काम जिला परिषद का है या ये काम विधायक का है। आप सामने दिखाई पड़ते हैं, आप जाते हैं, उनके बीच रहते हैं, तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि वो नली भी बनाएंगे, गली का भी काम देखेंगे और बड़ी बड़ी परियोजनाओं की भी जो बात है वो भी यही करेंगे। तो ये जहाँ पर मतलब कि जानकारी का अभाव है या जहाँ बहुत आमोदरफ्त है, वहाँ पर इस तरह की बातें उठती हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूँ, रहने की कोशिश करता हूँ। अपेक्षाएं बढ़ी हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आदमी कोशिश करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ गिरिनाथ सिंह जी भी हैं जो लगातार बीडी राम के साथ घूम रहे हैं। सर, बताइएगा कि आप जितने भी गांव गए, तमाम आपके परिचित लोग थे, तो क्या लगता है कि चूँकि आपका जो परिचय अभी तक वो लालटेन से ही था, वो वोट में किस हिसाब से टर्नआउट हो पाएगा कि आप कन्विंस कैसे कर पाएंगे कि वो कमल में? देखिए, हम लोगों ने समाज के विकास के लिए काम किया है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, सबों को साथ में लेकर चलने का है, तभी लोग आज मुखातिब भी रहते हैं। और जहाँ तक टर्नओवर की बात करते हैं, 200% टर्नओवर हो चुका है जिस दिन हम दिल्ली में ज्वाइन किए थे, और इसको अप्रिसिएट किया है लोगों ने। ऐसा नहीं कि मैं कोई ज़बरदस्ती चला गया, लोगों ने बहुत पहले से इस बात का, हमारे घर परिवार से लेकर सारे लोग इस बात को कहते थे, लेकिन सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम एक तरफा काम करते थे। लेकिन समय की मांग है और देश के लिए हम लोगों ने तय किया कि भाई नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही आगे बढ़ाइए ताकि देश सुरक्षित रह सके, आम जनता का विकास हो सके, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बिल्कुल 100%